हेलो गाइस, आप लोगों का बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ज्ञान एकेडमी जो हमारा चैनल है भाई, वो शेयर करते रहिए। लाइक करते रहिए ठोक के। तो देखें, बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल जो हमारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसा है, हम महाराष्ट्र बोर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का हम पढ़ा रहे हैं भाई साहब। यह जो है महाराष्ट्र बोर्ड का हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखें, ये एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हम आपको कुछ बताए हैं, हम आपको कुछ रिकॉल करवाए हैं पिछले वीडियो में। जो आप पिछली कक्षाओं में जो कुछ भी पढ़े हैं इससे रिलेटेड, उसको हम रिकॉल करवा दिए हैं, दोहरा दिए हैं। ठीक, वो आपके बुक में ही दिया था दोहराने के लिए। हमने बताया है, क्या क्या बताया था। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बताया है, सेट ऑफ होल नंबर के बारे में, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इन सभी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भाई साहब, रियल नंबर बन जाएगा। ये हमने बताया है आप लोगों को। ठीक, चलें, वो बात की बात है। आप पढ़े होंगे अगर पिछली कक्षाओं में सही से, तो आपको पता होगा। वो तो हम दोहरा दिए हैं रिकॉल करने के लिए। चलें, एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 रियल नंबर का मीनिंग क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। ठीक, ये महाराष्ट्र बोर्ड का है, क्लास 9th, चैप्टर 2 रियल नंबर, एक्सरसाइज 2.1 महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक, पहला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। भाई महाराष्ट्र बोर्ड का हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो देखें रियल नंबर में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्लासीफाई द डेसिमल फ्रॉम ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। आपसे यही कह रहा है, क्लासीफाई द डेसिमल फ्रॉम ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। इसका मतलब यहाँ से अर्थ निकालें आप। रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या। जो आपको परमेय संख्या नीचे दी गई है, ये दी गई है परमेय संख्या तो ही है भाई। परमेय संख्या हमने आपको बताया है। परमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। आप पी बाई क्यू के, पी डिवाइड बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर ले जाएं, और पी और क्यू इंटीजर हो, पूर्णांक हो। ठीक, चलें, वो बात की बात है। देखें, क्लासीफाई द डेसिमल फ्रॉम ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। मतलब जो आपको रेशनल नंबर ये सारी दी गई है, रेशनल नंबर दी गई है, उसको आप दशमलव रूप में व्यक्त करें। और व्यक्त करने के बाद दशमलव रूप में व्यक्त करने के बाद आपको करना क्या है, आपको यह पता करना है कि वह दशमलव रूप जो है वह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। वह जो दशमलव रूप है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, तो देखें, ये MHB का है, महाराष्ट्र बोर्ड का है क्वेश्चन। देखें, आपको जो रेशनल नंबर ये दिया हुआ है, इसको आप दशमलव रूप में पहले ले आए। दशमलव रूप में तो देखें, जो रेशनल नंबर दिया हुआ है, यही हमसे कहा है, इसको दशमलव रूप में आप व्यक्त कर लें। उसके बाद जो दशमलव रूप आप लाएंगे जो आप दशमलव रूप लाएंगे, उसको आप जांच करेंगे। उस दशमलव को आप जांच करेंगे कि वह टर्मिनेटिंग टाइप का है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है। यह आपको जांच करना है कि वो टर्मिनेटिंग टाइप का है कि नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। इतना आपको पता करना है भाई साहब। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको शॉर्टकट में हम समझाए हैं। तो चलें, सबसे पहले यह जो परमेय संख्या दिया है, यह जो रेशनल नंबर हमको दिया है, इसको हम दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे। तो दशमलव रूप में व्यक्त तभी होगा जब हम परमेय संख्या होता पी बाई क्यू के रूप में हमें व्यक्त करना है भाई साहब। पी बाई क्यू के रूप में सबसे पहले देखेंगे वो व्यक्त है कि नहीं है भाई साहब। दोस्तों आए चलें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप दशमलव रूप में व्यक्त करें। तो व्यक्त करें आप, 5 से 13 में भाग दें। आप 5 से 13 में भाग दें, तो 5 से 13 में भाग देंगे तो इतना बार गुणा करें कि 13 से कम आए। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा।
3 बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे भाग नहीं जाएगा, 0 बचेगा, 5 36, 5 36। ठीक, भाग तो आता ही होगा, 9th में पहुंच गए हो, भाग ना आए तो बेकार है। भाग थोड़ी हम सिखाएंगे गुड़ा भाग बैठ के, सिखाना चाहिए, अभी उतना सुविधा नहीं, हम वो भी बताते एकदम 0 लेवल से। हम ईमान के पढ़ाते कि जो पढ़ रहा है वो कुछ नहीं जानता है, मतलब गुड़ा भाग भी नहीं जानता है, उसको भी बढ़िया बताते। लेकिन अब मोबाइल हमारा सही नहीं। देखा है 5 से 13 में भाग दिए हैं तो कितना आया, 5 दूना 10, 5 36। देखें 2.5 आया है, 2.5 आया है, 2.5 आया है। जब 13 डिवाइड बाई 5 किए हैं, 5 से 13 में भाग डिवाइड किए हैं तो कितना आया है, 2.5 आया है, 2.5 आया है। अब आप ये बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। आप यह बताइए हमें कि वह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। आप भाग दिए हैं, दशमलव रूप में व्यक्त कर ले गए हैं, तो हमको यह बताइए वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। हमको यही बताना है भाई साहब कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम बता रहे हैं क्या है वो, हम बता रहे हैं आपको। देखें यह बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसका एग्जैक्ट मान निकल रहा है, मतलब इतने आएगा, इससे ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा, कुछ नहीं है। तो यह क्या है भाई साहब, टर्मिनेटिंग है, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, स्थिर है। ठीक, ये टर्मिनेटिंग टाइप है, टर्मिनेटिंग टाइप है। इसको आप फैक्टर विधि से भी कर सकते हैं, 5 का फैक्टर करें, 5 गुणे 1, ये टर्मिनेटिंग टाइप है। ठीक, आप ग्राफ बना के वो बाद में बता देंगे हम जब टाइम मिलेगा। वैसे जब आपको पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे तब और मज़ा आएगा, क्योंकि बहुपद चैप्टर बहुत महत्व है। बहुपद से सवाल ज़रूर बनता है भाई साहब, बहुपद से सवाल बनता है, बहुपद से सवाल बनता है ज़्यादातर 10th में। जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो बहुपद बहुपद से बहुत सारी सवालें रहेंगी, बहुपद से बहुत सारी सवाल रहती हैं। चलें, टर्मिनेटिंग है। अब 11 से 2 में भाग दें आप, 11 से 2 में भाग दें आप, 11 से 2 में आप भाग दें, 11 से 2 में भाग दें आप भाग दें आप खुद दें, जल्दी जल्दी भाग दें भाई साहब। 11 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा। देखें हम दे रहे हैं, 0 लगेगा, दशमलव लगाएंगे, 11 करने में 11 हो जाएगा, कितना आएगा, 10 में से 1 गए 9, 90, 11 8 88 2। तो देखें भाई साहब, इसमें 181818 ऐसे आएगा, 1818। जब आप भाग देंगे 11 से 2 में तो 18181818 ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक, ऐसे आएगा आपके। तो देखें कितना आया है, 0.1818 डॉट डॉट। ठीक, ऐसे आपका आएगा। तो अब देखें ये तो रुका हुआ था तो वह टर्मिनेटिंग हो गया था। अब ये देखिए ये तो स्थिर नहीं है, स्थिर है ही नहीं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अनुसानी आवर्ती है, आवर्ती है, यह चीज़ आवर्ती है, आवर्ती है, यह बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर रिपीट होगा बार बार कोई संख्या, भाग देने पर उसका एग्जैक्ट मान तुम पूरी लाइफ भाग देते रहो 11 से 2 में, ऐसे 18181818 पूरी लाइफ तो नहीं सही एग्जैक्ट मान आएगा, कहीं जाके रुकेगा ही नहीं अंक। अगर कहीं जाके अंक रुक जाता है और भाग चला जाता है, कट जाता है, 0 आ जाता है, भाग शेष फल 0 आ जाता है और भाग रुक जाता है, तब जानो टर्मिनेटिंग है, समझें आप, टर्मिनेटिंग है। और देखें 11 से 2 में जब आप भाग दिए हैं तो 0.181818 डॉट 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 आ रहा है भाई साहब। दोस्तों अब देखें इसको, आप पूरी लाइव, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, पूरी लाइव इसको भाग दें आप, इसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं निकाल पाएंगे आप, ऐसे 1818 ही आएगा, अलग ला ही नहीं पाएंगे आप। ये अनंत है, अनंत है, इनफाइनाइट तक जाएगा, आप गिन नहीं पाओगे, इतना चला जाएगा वो तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग टाइप, बार बार रिकरिंग हो रहा है भाई साहब, रिकरिंग टाइप, रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। ठीक, एक टर्मिनेटिंग है भाई साहब, एक जगह रुक गया है अंक जाके। एक तरीका और मैं एक तरीके से और इसको समझाऊंगा, उसमें एकदम पक्का समझ में आएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले आप इसको पढ़ाइए। अभी हमारा यूपी बोर्ड का क्लास छूट रहा है, ये महाराष्ट्र बोर्ड का है। हम रेशनल नंबर, रियल नंबर जो है भाई साहब ना, अब जब रेशनल नंबर हम पढ़ाएंगे बढ़िया से, वो जब खाली समय रहेगा तो ये फिर से दोबारा हम बताएंगे, तो और बढ़िया से सब ऐसा ऐसा ट्रिक बता देंगे कि कुछ करना ही नहीं रहेगा। और वो जो तीसरा सवाल है ना, उसको 1 घंटा बताना चाहिए, क्योंकि लड़के वो जल्दी नहीं जान पाते हैं, यूपी बोर्ड के लड़के ज़्यादा नहीं जान पाते हैं, सहायता मिलेगा। देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है, यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? समझा नहीं पा रहे हैं हम, इस चीज़ को हम समझा नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, बाद में बताएंगे, आज थोड़ा टेंशन। देखें, बाद में बताएंगे, समझा नहीं पा रहे हैं, पक्का बता रहे हैं आप लोगों को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को, जिस तरीके जैसा समझाना चाहिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम जानते हैं, एकदम पक्का जानते हैं समझ में नहीं आ रहा जी। हम पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं इसको, समझा नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, हम सही में समझा नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, हमको दुख हो रहा है, उसको हम एक बार और पढ़ाएंगे। देखें, तो एक टर्मिनेटिंग, अगर आपका अंक जाके रुक गया, जिस चीज़ से आप भाग दे रहे हैं, अब भाग दिए हैं, आपका शेषफल आता है, ठीक, शेषफल आता है आपका, शेषफल 0 आ जाए, भाग चला जाए और रुक जाए अंक वहीं जाके, तो टर्मिनेटिंग है। और अगर भाग ऐसे आता है, शेषफल 0 ही नहीं आता है, शेषफल 0 नहीं आएगा इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा भाई साहब। क्या होगा इसमें, 181 ऐसे बार बार रिपीट होगा, अंक बार बार रिपीट होगा, और ना शेषफल 0 आएगा ना भाग मतलब अनुसानी। तो आप ऐसे बराबर लेकर इसको बार लगा सकते हैं, 18 पे ऐसे बराबर करके 0.18 पे बार, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप मतलब ये बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक। अब 16 से 29 में भाग दें आप, 16 से 29, 16 है, 16 से 16 डिवाइड बाई 29, 29 डिवाइड बाई 16, 29 डिवाइड बाई 16, तो 16 से 29 में डिवाइड करें, 16 इन 29 डिवाइड, देखें 16 में 29 से डिवाइड करें, 16 से 29 में डिवाइड करें आप, 16 है, 16 टू जा 32, 16 टू जा 32, तो देखें ज़्यादा जा रहा है, तो 16 गन्ने में 16 जाएगा, 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6 को माइनस करेंगे, 9 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 6 में कितना जोड़ दो ना हो जाए, 3। अब देखें 9 में 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ बचा 1 कट जाएगा, ठीक, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा। देखो 16 टू जा 32, ठीक, इतना समझ में आ रहा है भाई साहब, हमने भाग दिया है, ठीक। क्या है, बहुत दिक्कत है, आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, वैसे हम समझा नहीं पा रहे हैं, मजाक नहीं करते हैं, हम समझा नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, हम समझा नहीं पा रहे हैं भाई साहब, समझा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं हम। देखा, यहाँ एक बचा 130 है, ठीक, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। अब 16 का भाग दो कि 130 से ज़्यादा ना हो, उससे कम हो या उससे बराबर हो, तो आप गुणा करें, कितना बार जाएगा,
आप 16 8 जलाएं, आप करें भाग, करें भाग, करें भाग आप। सिक्सटीन एट जा कितना होता है दोस्तों? 16 8 जा 128। ठीक, हम कर दे रहे हैं भाग जल्दी जल्दी, समय नहीं है अभी, सारी चीज़ें बतानी है हमको, सारी चीज़ें बतानी है। 20 जाएगा, 16 1 16 आएगा, 4 आएगा, 16 2 जा, अब देखें भाग दिए हैं आप तो 1.8125 आपका आ रहा है 1.8125 भाग दिए हैं आप घर पे भाग देंगे भाई, आप अपने घर पे हो भाग देंगे, ज़रूर भाग देंगे। तो देखें 1.8125 आ रहा है दोस्तों। अब देखें यह आप हमें बताइए, कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, आप बताइए हमें, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखें भाई साहब ये रिपीट नहीं हो रहा है, जाके भाग देखो, शेषफल 0 आ जाएगा, ये शेषफल 0 आ गया, ठीक, और भाग पूरा चला गया, ठीक, मतलब पूरा कट जाए अंक, आपका शेषफल 0 आ जाए, भाग सही चला जाए, और बार बार वही अंक रिपीट ना हो, तो वह क्या होगा आप बताएं? वह होगा टर्मिनेटिंग टाइप। क्या होगा? टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग टाइप होगा, ठीक। अब 125 17 डिवाइड बाई 125, 17 से भाग देंगे आप 125 में, नहीं हम गलत कर रहे हैं भाई साहब, हमसे कहा 17 डिवाइड बाई 125 से 17 में भाग देंगे, भाग जाएगा भाई साहब। आप दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद 0 बढ़ेगा। अब देखें 125 को 1 बार ले गए 125 आ जाएगा, ठीक, 4, ठीक। अब कितना बार ले जाएंगे? 2 बार ले जाएं। कितनी बार ले जाएं भाई साहब? 2 बार ले जाएंगे। 125 दूना करें आप, 2 5 जा 10, 315 आएगा, 0 ठीक, 100 1000। 125 का गुणा कितना बार करें 100 हो जाए? 8 बार जाएगा, 8 बार ले जाएंगे, 100 आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक। ये भी आया, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है भाई साहब, टर्मिनेटिंग है। 0 दशमलव कितना आया? 128, ठीक। ये क्या है? ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, आप दिमाग लगावें, उस पर चर्चा करें, आप अपना सेंस यूज करें। देखें वो है क्या लिखा है, यह बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग टाइप। क्या होगा? टर्मिनेटिंग टाइप। इसको आप फैक्टर के तरीके से भी करेंगे तभी जान जाएंगे। फैक्टर वाला आप जाने, हम एक बता दें, 5 गुणे 1 हो जाएगा, 11 का फैक्टर करें आप, फिर 16 का फैक्टर करें, फिर 125 का करेंगे तो 5 गुणे 5 5, 5 25 5 125, ठीक। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक। तो देखो 5 5 बार बार आ रहा, फैक्टर से भी आप पता लगा सकते हैं। 6 से 11 डिवाइड बाई 6, 11 डिवाइड बाई 6, तो 6 से 11 में भाग देंगे तो 6 6 6, ठीक,
देखें आप भाग दें, पहले आप भाग दें, हम कह दें पहले आप भाग दें। तो और दिमाग ख़राब किया गाड़ी वाड़ी। वो सब भाग देंगे तो आएगा इतना ही 6 से। आप 8 बार ले जाएं, 48 आएगा, 48 आएगा, ठीक। 18 ठीक। तो देखें ये क्या आ रहा है भाई, बराबर आ रहा है 1.8333 डॉट 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 आ रहा है। इसको आप लिख सकते हैं 1.83 पे बार। यह क्या है भाई साहब, यह क्या है आप बतावें। वह तो रिपीट हो रहा है, वह तो अंक रिपीट हो रहा है, वह तो अंक रिपीट हो रहा है, वह तो अंक रिपीट हो रहा है भाई साहब। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है भाई साहब। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। भाई देखे हम समझा नहीं पाए हैं इसको, हम कन्फर्म जानते हैं आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया। कमेंट में बता दीजिएगा, हमें खुशी होगी कि हाँ भाई नहीं समझ में आया। वैसे हम सही से पढ़ाए भी नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाए हैं, हम सही बोल रहे हैं। मतलब जैसा पढ़ाना चाहिए आपको समझ में नहीं आया, हम पढ़ा ही नहीं पाए हैं उसको, उस चीज़ को जिस समझ ही नहीं आया होगा आप लोगों को, हम समझा ही नहीं मतलब समझा नहीं पाए हैं आप लोगों को, समझ नहीं है। चलिए ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको क्या करेंगे दोस्तों, आप तो जानते ही हैं। तुरंत कमेंट पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखेंगे किस लड़के को दिक्कत हुआ भाई। वैसे हम पढ़ा नहीं पाए, हम ये वीडियो में हम पक्का कह रहे हैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाए, एकदम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये वीडियो। चलिए ठीक है, समझ में आ जाएगा तो और अच्छी बात है। उसे इसमें हमारा वीडियो कम मतलब वीक बॉय भी देखते हैं, मतलब जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं वो भी देख रहे हैं, तो उनको बेसिक से बताना चाहिए। उसे समझा नहीं पाए हैं, वाकई हम समझा नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ाए नहीं हैं सही से इसको। जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से इस चीज़ को पढ़ाना चाहिए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, जिस तरीके से इसको पढ़ाना चाहिए हम उस तरीके से दोस्तों नहीं पढ़ा पाए हैं। ठीक, आप लोगों को समझा नहीं पाए हम सही से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसका है दशमलव फ्रॉम, वो खाली इतने कहा है, जो परमेय संख्या आपको दिया है हम उसका भाषा नहीं लिखे हैं। सोचें 1-2 सवाल हो जाए इसमें। उसमें यही कहा है कि जो परमेय संख्या आपको दिया हुआ है उसको क्या करना है, जो परमेय संख्या आपको दिया हुआ है, जो परमेय संख्या आपको दिया हुआ है उसको क्या करना है, खाली दशमलव रूप में आपको दिखा देना है, खाली डेसिमल रूप में आपको दिखाना है। आपको केवल ही केवल दशमलव रूप में व्यक्त करना है, केवल ही केवल डेसिमल फॉर्म में व्यक्त करना है, केवल ही केवल आपको इस परमेय संख्या को डेसिमल फॉर्म में व्यक्त करना है। तो करें आप फॉर्म व्यक्त करें। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बताएंगे भाई लोग ना दोस्तों। देखें आप 127 डिवाइड बाई 200 दिया हुआ, 127 डिवाइड बाई 200 दिया हुआ, 127 डिवाइड बाई 200 दिया हुआ, 127 डिवाइड बाई 200 दिया हुआ। तो डिवाइड करें आप 200 से 127 में, डिवाइड दें आप, भाग दें आप भाई साहब, दें पहले आप दें, आप देंगे 200 में, 200 से 127 भाग देंगे तो क्या होगा भाई साहब, दशमलव लगाएंगे, 0 जाएगा। वैसे नहीं 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 ना 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 200 एक नेम 200 दशमलव लगाएंगे 0 जाएगा। ठीक,
अब कितना हुआ 1270 1270 1270 देख अब 200 आप 200 से को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 206 जा 206 जा कितना है 1200 ठीक 1200 ठीक 07 ठीक। अब कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा ठीक। अब कितना बार जाएगा 5 बार जाएगा कट जाएगा ठीक। आपको भाग तो आता होगा अपना 9th में पहुंच गए हैं, भाग तो आता ही होगा, भाग हम थोड़ी बता पाएंगे। वैसे बताना चाहिए, हम नहीं, हम वाकई सही में कह रहे हैं, हम ये पढ़ा नहीं पाए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, आप लोगों को समझ में नहीं आया। भाग देने पर कितना आया था भाई, भाग दिए थे कितना आया था, अरे कितना आया था, हाँ 0.635 यही आया था। तो हमको खाली डेसिमल रूप में व्यक्त करना है, तो ये आंसर हो गया। यहाँ सब आंसर लिख देंगे भाई, यहाँ सब आंसर लिख देंगे, यहाँ आंसर, यहाँ आंसर। जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए हम उस तरीके से पढ़ा नहीं पाए हैं, उस तरीके से हम पढ़ा नहीं पाए हैं। चले देखें, खाली हमको इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है, भाग दिए हैं दशमलव रूप में व्यक्त कर दिए हैं ठीक। हमको ये नहीं बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक। अब ये है आपको क्या क्या सिखा रहा है, आप देखें। अब 25 डिवाइड बाई 99 है, तो 99 से 25 में जब आप भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 2 बार ले जाएंगे ठीक, 2 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 99 टू जा 99 कितना होता है, 99 टू जा 198 ठीक। 2 9 जाए 10 हाँ 198 होता है ठीक। तो बात दें आप, अब 99 और कितना बार भाग जाएगा भाई, और कितना बार, अगर 5 बार ले जाएं, देखें 5 बार ले जाएंगे आप ना, तो कितना आएगा 450 शायद आएगा, 95 के 5 45 के 5 और 495 आ रहा है भाई, 495 आ रहा है। इसको आप जब घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 9 2 11 ठीक 250 ठीक। अब 99 का और कितनी बार भाग देंगे भाई, 99 का और कितनी बार भाग देंगे, 2 बार जाएगा, वही चीज़ आ गया। अब देखिए वही चीज़ आ गया, 2 बार जाएगा, फिर यही 198 लिखोगे आप, फिर आएगा कितना 520, फिर आप 5 बार, ऐसे 2525 बार आएगा ठीक। आप भाग देंगे, हम बताते, अगर हमारे पास समय होता तो हम भाग भी बढ़िया बताते, आपको भाग सिखा देते, आपको डिवाइड हम करना सिखा देते ठीक। वैसे आता होगा 9th क्लास में आप पहुँचे हो, महाराष्ट्र बोर्ड का है, महाराष्ट्र बोर्ड वाले सुने भाई। भाग देने पर कितना आया था, कितना आया था भाई, कितना आया था, हाँ कितना आया था 0.2525 डॉट ऐसे आ रहा है
इसको आप लिख सकते हैं 0.25 पर बार। ठीक, यही आंसर है। ठीक, अगर हमसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूछता तो हम बता देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग टाइप है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टाइप है। अब 7 से 23 में भाग दें आप, 23 डिवाइड बाई 7 है, तो 7 से 23 में भाग देंगे आप, तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, भाग दें आप। अब फिर ये जो आया है आपका भाई साहब, ठीक, यह जो आपका आया हुआ है, यह जो आपका आया है 3 पॉइंट, देखा है आप 7 3 जा 21 ले गए थे, 3 में से 1 गए, 2 बचा, 3.360, 285714 आया है, 285714, यही बार बार आएगा, यही बार बार आएगा, यही बार बार आएगा। आप भाग देंगे, आप भाग देंगे, आप भाग देंगे, आप भाग देंगे भाई। ठीक, हम बताते हैं, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। हम पॉलिनोमियल खाली बढ़िया से पढ़ाएंगे, और भी मेन चैप्टर बहुत विधावत पढ़ाएंगे, इतना बढ़िया कि एकदम दिमाग में घुस जाएगा। अगर नहीं घुसेगा तो फिर देखना कैसा पढ़ाते हैं। जब पॉलिनोमियल जब हम शुरू करेंगे ना, तब देखना कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। ये तो हम उड़ा दिए, कुछ समझ में नहीं आया होगा तुम लोग को, हम जानते हैं, पढ़ा नहीं पाए, इसको समझा नहीं पाए हैं हम। देखें तो कितना आया, 7 से 23 में भाग दिए हैं, तो आया है 3.2, और कितना आया था 3.2 कितना आया था, 285714, यही बार बार आएगा 285714 डॉट डॉट डॉट। इसको आप लिख सकते हैं 3.285714। ठीक, यही आया था। ठीक, आंसर। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूछता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। इसको हम पढ़ा नहीं पाए, हम बार बार कह रहे हैं, इस चीज़ को हम जानते हैं। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है इस पर भाई साहब, हम पढ़ा नहीं, हम समझा नहीं पाए हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग उतना गहराई से। देखें 5 से 4 में भाग दें आप, 5 से 4 में भाग दें तो 10 मिनट लगे 40, तो आप इसमें 5 से 4 में भाग देंगे तो 0.8 आएगा। ठीक, हमको खाली दशमलव रूप में व्यक्त करना है इस चीज़ को। अब 8 से 17 में भाग दें आप, 8 से 17 में भाग दें आप, 8 से 17 में भाग देंगे आप, 8 से 17 में भाग देंगे तो 2 पॉइंट आप कर लेंगे घर पे, आप कर लेंगे घर पे, आपका आएगा 2 पॉइंट आएगा आपका। अगर भाग देंगे 8 से 17 में तो 1 जाएगा, हासिल आएगा, फिर 2, फिर 5, हाँ यही आएगा। ठीक, आप घर पे करेंगे 2.125, यही आएगा, यही आएगा। ठीक, आंसर आंसर आंसर। ठीक,
तो देखें हमारा बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी हमारा वीडियो देख रहा है वो दूसरे से शेयर करे। प्लीज़ सब्सक्राइब बढ़वाइए हमारे चैनल का, प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाए। हमारा वीडियो अंत तक देखें ज़रूर भाई। इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, वैसे ये तो नहीं समझा पाए हैं, ये नहीं समझा पाए हैं। दिक्कत पड़ी है हमको, दिक्कत पड़ी है हमको, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इंग्लिश टाइप क्वेश्चन उठाया है। फर्स्ट टाइम मैंने इंग्लिश टाइप क्वेश्चन उठाया है। ठीक, ये महाराष्ट्र बोर्ड का है। चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं किसी कारण से, तो पढ़ाएंगे भी। ठीक, तो आज ये ख़त्म हो गया पहला दूसरा। इसको खाली दशमलव रूप में व्यक्त करना था। तो भाई ये सब बहुत आसान है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ दिमाग। भाग दे दो दशमलव रूप में। अब भाग ना आए, हम आपको भाग आए हैं सिखाएं तो मतलब क्या सिखाते हैं, समय नहीं है हमारे पास। ये सब सवाल 2 घंटा लगना चाहिए भाई। कोई कमज़ोर लड़का भी देख रहा है जो उसको जोड़ घटाना गुणा भाग टर्मिनेटिंग का अर्थ नहीं पता होगा। अब चिल्लाते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, चिल्लाने से क्या होगा भाई? उसमें कोई लड़का सुन रहा है, उसको टर्मिनेटिंग का अर्थ ही नहीं पता। चलिए ठीक है, हमारा बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई लोग, नोट कर लें इतना। वैसे इसको एक बार वीडियो देखें, उसके बाद नोट करें, उसके बाद घर पे 3-4 बार लगाएं हर सवाल को। मैथ का कुछ है नहीं, 10-10 20-20 मिनट लगेगा घर पे। अगर डेली 1-2 घंटा लगाया करो मैथ, तो अभी देखो इतना तेज़ हो जाएगा मैथ। सबसे पहले आपको भाई मल्टीप्लाई हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ, एडिशन हुआ, ये सब मतलब तेज़ होना चाहिए, ये सब मजबूत होना चाहिए। ठीक, ये सब अगर आपका तेज़ रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन, ये सब अगर तेज़ रहेगा तो मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये सब तेज़ होना चाहिए भाई, यही सब है। दशमलव वाला मल्टीप्लाई, ये सब तेज़ होना चाहिए। दशमलव वाला भाग, दशमलव वाला एडिशन, ये सब एकदम तेज़ होना चाहिए। जो टेबल है उसको याद होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, 20 से आगे भी याद करिए। ठीक, तो अगर नहीं समझ में आया होगा इतना जो हम पढ़ाए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक, वैसे हम जानते हैं हम समझा नहीं पाए हैं इस चीज़ को, सही में कह रहे हैं समझा नहीं पाए हैं। लेकिन हमारा जो भी ये वीडियो देख रहा है वो बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल का सब्सक्राइब बढ़ाए जल्दी से जल्दी, और शेयर करें। और कमेंट में अगर कहेगा कि ये बुक पढ़ाओ तो मैं पढ़ाऊँगा, उस बुक को स्टार्ट करूँगा। जो भी क्वेश्चन कमेंट में कोई लड़का कहीं भी फंसता है घर पे, वो हमसे कमेंट में कह दिया, भले वो हमसे ज्वाइन नहीं है तो मैं उसको बताऊँगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, ना मैं वहाँ पे हूँ। अब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमको थोड़ी मालूम कि आप वहाँ बैठ के कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है। ठीक, जितना वीडियो बनाया हूँ आज पहला ऐसा वीडियो है जिसमें मैं पानी पिया हूँ, नहीं तो 40-40 मिनट का मतलब वीडियो बनाया हूँ मैं। देखना पिछला वीडियो, उसमें मैं पानी तक नहीं पिया हूँ। 2-2 वीडियो एक दिन बनाया हूँ, पानी नहीं। मज़ा आता है पढ़ाने में, इंटरेस्ट है हमको। हम चाहते हैं जो पढ़ रहा है वो मेहनत से पढ़े। हम इतना मेहनत नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा ट्रिक बताएंगे। हमको मेहनत करने में मज़ा आता है भाई, मेहनत करने में मज़ा आता है। पढ़ाने में तो और ज़बरदस्त मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि क्या बताएं। तो देखें दशमलव रूप में व्यक्त करना था, हमने व्यक्त कर दिया। इसको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना था, हमने बता दिया। चलिए आज का क्लास ख़त्म होता है। हाँ, हमारा बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल शेयर करिएगा भाई लोग ना दोस्तों, नोट कर लें आप लोग, शेयर करिएगा भाई लोग। बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल हमारा ज़रूर शेयर करिएगा। शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी मज़ा आएगा हमको, नहीं तो नहीं मज़ा आएगा भाई साहब। अब भाई लड़का जो है नहीं पढ़ेगा, जो लड़का है नहीं पढ़ेगा तो मतलब क्या है भाई? उसको दिमाग अपने से भी लगाना पड़ेगा। वैसे हम समझा नहीं पाए हैं सही से, लेकिन आप लोग दिमाग लगाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा घर पे लगाएंगे तो कमेंट में बताएंगे, हम उसको फिर से अपलोड कर देंगे वीडियो। ठीक, अगर समझ में आएगा तभी बता देंगे सर आ गया है कमेंट में, कि हमको संतुष्टि मिल जाए, हाँ आ गया बच्चों को।